जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी फॉर करियर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि क्या जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो सीट्स हैं, क्या वो टेस्ट होने से पहले की बिक चुकी हैं? और क्या उस पे जो हायरिंग होगी, क्या वो मेरिट पे होगी? तो इन सारे जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, इनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि ये जो एनालिसिस है, ये टोटली बेस्ड है जो डिफरेंट किस्म की लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो आपको पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा और लेकिन ये टोटली मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है। और तो बेसिकली बात ये है कि एक तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। किसी भी विजन को अचीव करने के लिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने विजन के पीछे आंखें बंद करके मेहनत करते हैं और बस उनको अपने गोल जो उन्होंने सेट किया होता है उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। और जब तक वो गोल अचीव नहीं कर लेते ना, वो किसी चीज़ के ऊपर वो मतलब अपनी अटेंशन जो है उसको किसी और तरफ जाने नहीं देते। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं वो होते हैं जो हिम्मत हार देते हैं। उनको गोल जो है वो अचीव करना डिफिकल्ट लगता है। उनको लगता है कि वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस गोल। उनको लगता है वी आर नॉट फिट फॉर दिस। तो इस तरह की डिफरेंट कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में आती हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि वो लूज़ कर देते हैं, वो होप लूज़ कर देते हैं और अल्टीमेटली उनका नतीजा ये होता है कि वो विदड्रॉ कर लेते हैं और रेस से दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक तीसरी तरह के लोग भी होते हैं और वो लोग कौन से लोग होते हैं जो खुद तो लूज़ कर देते हैं लेकिन क्या करते हैं कि दूसरों में भी मायूसी फैलाते हैं। किस तरह से? इस तरह से कि लोगों को सिस्टम की नाकामियां दिखाते हैं। तो वो लोगों को सिस्टम की नाकामियां दिखाते हैं फॉर द और वो ये ट्राई करते हैं कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो हम जो कर रहे हैं ना उनके भी रास्ते में रोड़े अटकाएं और उनको भी डीमोटिवेट करें ताकि वो भी ना कर सकें। तो अब डेफिनेटली जो हमारा सिस्टम है हमारे कंट्री का, आप वो 100% एफिशिएंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिल्कुल आपके यहाँ पोस्टिंग्स होती हैं, आपके यहाँ जो है वो पैसा चलता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आपकी अगर 10 सीट्स है ना तो उसमें कम से कम 5 सीट्स जो है ना उस पर मेरिट पे लोग हायर किए जाते हैं और 5 जो है वो बिकती हैं। ठीक है, लेट्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप अगर ये ऊपर वाली 5 देखें ना जिसपे उन्होंने मेरिट पे लोगों को हायर करना है और उन्होंने उस हायरिंग को, उस जो प्रोसेस है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने 50% ऑफ द सीट्स पे मेरिट पे लोगों को हायर करना है और 50% ऑफ द सीट्स उन्होंने बेच देनी है। तो आप ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट यहाँ पे आपका आपका जो है वो डिसाइड होता है कि आइदर आप पॉजिटिव रहे कि उन जो 50% सीट्स हैं जिनके ऊपर लेट से मेरिट पे हायरिंग होनी है, आप उनके लिए कम्पीट करते हैं, या फिर आप उन 50% सीट्स को दिमाग में लेके बैठ जाते हैं कि जिनके ऊपर लेट से वो बिक गई या उनके ऊपर पैसा चल गया, तो आप उनको माइंड में लेके तो अपनी हिम्मत आपने हार दी। तो देखें मेरी बात सुने, जो इंसान का रिस्क होता है ना वो अल्लाह ताला ने लिख दिया। अगर इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, उससे पहले उसका रिस्क उसने यहाँ पे भेज दिया है। तो आपका काम है एफर्ट करना। आपने एफर्ट पुट करना कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए आपने एफर्ट पुट करना नहीं छोड़ना। चाहे सिस्टम आपका जितना भी कोरोजन से भर जाए, आपने एफर्ट करना नहीं छोड़ना। तो मैं इस पे कंक्लूड करते हुए इसको यही मैं इसका कंक्लूजन दूंगा कि आप जितनी मर्जी, अगर डेफिनेटली यहाँ पे एक फैक्टर है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, डेफिनेटली होंगी। क्योंकि जो सीट्स हैं ये इलेक्टोरल, जब आपका प्रोसेस होता है इलेक्शंस के अंदर तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीट बन जाती है। ये इसका बड़ा रोल होता है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का। और यही असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं इन्होंने जब प्रमोट होना है तो एट दी एंड ये आके इन्होंने डिफरेंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स भी लगना है जाके। और यही लोग होते हैं जिनके पाकिस्तान की इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं और दे कैन डू एनीथिंग विद दैट, although they stick to that, to the टू द नैरेटिव के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, बट जिस तरह से भी हैं थिंग्स हैपन। और पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली यहाँ पे अपना जो है वो अपने बंदे लगाने की कोशिश करेंगी और भी इसमें आप कह सकते हैं कि फरीकैन होंगे जो यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन
मेरिट विल प्रिवेल। आपने ये उम्मीद रखनी है, आपने ये सोच रखनी है कि मेरिट विल प्रिवेल, मेरिट जो है वो लाजमी होगा कुछ ना कुछ सीट्स पे, लाजमी तौर पे टॉप से लेट्स से अब 17 सीट्स हैं अगर, तो उनमें से कम से कम भी ना 8 बंदे जो हैं वो मेरिट पे रखे जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो 7 से 8 लोग जो हैं वो आप कह लेंगे दे वुड बी ऑन रेफरेंस, दे वुड बी रेफरेंस बेस्ड। तो जो आप ऊपर वाली 8 सीट्स हैं उनके ऊपर आप compete करें खुद के साथ और दूसरों के साथ। डेफिनेटली ये रेस है, आपने compete करना है इसके अंदर, और आपने इस तरह की चीज़ों के ऊपर फ़िलहाल आप तवज्जो मत दें। इस तरह की पोस्ट जो फेसबुक पे आ रही हैं, डोंट पे हीड टू दोज पोस्ट। और मैंने जो पहली वीडियो में आपको एक सीक्रेट बताया है, एक जो ईसीपी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनका मैंडेट है, जो उस ईसीपी की मैंने जो सारी जो उनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जितना भी दायरा कार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लागू है, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन ईसीपी की जितना भी दायरे कार है वो उस जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स की सूरत में वो एक्सप्लेन किया गया है। और वो आर्टिकल्स आपने लाजमी याद करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको उन आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली देयर विल बी एलएलबी कैंडिडेट्स एज वेल, तो वो आपके साथ compete कर रहे होंगे, और डेफिनेटली आपसे रिगार्डिंग द लॉ पूछा जाएगा, और स्पेसिफिकली उस लॉ के बारे में पूछा जाएगा जो ईसीपी के मैंडेट को एक्सप्लेन करता है। तो मैंने आप जो मैंने पहली वीडियो अपलोड किया उसमें आप जाके देखें, उसको कम्प्लीटली देखें, और उसमें मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाई है उसको मैंने लिंक भी बताया कि आपने किधर से जाके डाउनलोड करनी है, तो उसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी 28 इज लास्ट डे टू अप्लाई। उसमें मैं बताया मैंने कि आपने मिनिमम जो है वो 26/7 को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्पैच कर देने हैं। So best of luck for your preparation and for the written test, then for the result, then for the interview, and then for the final selection. May Allah grant all of you a blessing to have your goals, or subscribe, like, and share C for Career to stay updated. Thank you very much. Allah Hafiz.